The most striking change has been the decline in fish diversity. Now, Nilesh Heda, he says कि सबसे striking feature क्या था वहाँ का, decline in fish diversity. जो पहले fish varieties में were found, लेकिन अब नो फिश वॉज फाउंड, वेराइटीज़ जो फ़िश की थी वो नहीं मिलती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी, वाटर बहुत कम हो चुका था, रिवर ऑलमोस्ट ड्राई हो गए थे और डंपिंग ग्राउंड्स बन गए थे गार्बेजेस के लिए. The deep pools which were home to a variety of fish are now silted and shallow. और जो डीप पूल्स बेटा जो कभी होम थे, बहुत वेराइटीज़ थी वहाँ पे फ़िश की, अब सिल्टेड हो चुके हैं, बहुत सिल्ट जमा हो चुका है और शैलो है ना. वाटर जो है वो स्केर्ड है यानी कम है, लेस वाटर इज़ देयर. तो जहाँ लेस वाटर होता है तो वहाँ वेराइटी ऑफ फिश इज़ नॉट देयर. I remember that when I was about 5, fishermen brought a huge tortoise to the weekly market to sell. Now he remembers an incident from his childhood और कहते हैं कि I remember very well कि जब मैं 5 years का था, I was around 5 years old, तो वीकली मार्केट्स जो लगता है ना, वीक में एक बार क्या होता है, बाज़ार वगैरह लगता है विलेजेस में, वेयर एवरीथिंग यू गेट ओके इन चीप प्राइसेस. और वहाँ पर क्या है वो बताते हैं कि उस समय जो फिशरमैन थे है ना, वो एक बहुत बड़ा सा टॉर्टॉइज लेकर आए वीकली मार्केट में. अब देखो वो टॉर्टॉइज कितना बड़ा था. द क्रीचर वॉज सो बिग दैट इट वॉज वॉकिंग विद अ मैन सीटेड ऑन इट्स बैक. और जैसे पीपल दे सिट ऑन काउज, बफेलोज एंड सो ऑन हॉर्सेस एंड ऑल, तो कहते हैं वो टॉर्टॉइज इतना बड़ा था कि इट वॉज वॉकिंग विद अ मैन सीटेड ऑन इट्स बैक, यानी द टॉर्टॉइज वॉज वॉकिंग एंड ऑन टू इट्स बैक अ मैन वॉज सीटेड, एक आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ था. I have never seen such large creatures in the river during my career as a fish biologist. और वो कहते हैं today I have become a fish biologist, है ना. लेकिन मैंने पूरे अपने कैरियर में, अपने पूरे करियर में इतना बड़ा लार्ज क्रीचर मैंने नहीं देखा. अब depleting fish diversity is a big concern. Concern means it is a big anxiety, it is a big worry. डेप्लीशन हो रहा है यानी डिक्लाइन हो रहा है फिश वैरायटी में, ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय है. अनफॉर्चुनेटली लोकल फिश वैरायटीज़ आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हार्मफुल स्पीशीज़. अब अनलकीली क्या हो रहा है, जो लोकल फ़िश की वैरायटीज़ थी वो तो ख़त्म हो रही हैं और उनकी जगह बहुत हार्मफुल स्पीशीज़ दे आर टेकिंग प्लेस. फिश लाइक द रिवर कैटफिश, इंडियन लॉन्ग फिन ईल एंड अदर एक्जॉटिक वेराइटीज़ फ्यू हो गई हैं, है ना. अब रिवर कैटफिश, इंडियन लॉन्ग फिन ईल, ये सब वेराइटी ऑफ फिश हैं, है ना, ये बहुत कम हो गई हैं. एंड एट द सेम टाइम देयर हैज़ बीन अ शार्प राइज इन द नंबर्स ऑफ हार्मफुल फिशेस लाइक टिलापिया, चाइनीज़ कार्प एंड द वॉकिंग अफ्रीकन कैटफिश. और कहते हैं कि इनको रिप्लेस करा है हार्मफुल स्पीशीज़ ने, हार्मफुल फिशेस ने, ओके जिनके नेम्स राइटर ने दिए हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, टिलापिया, चाइनीज़ कार्प और वॉकिंग अफ्रीकन कैटफिश. ये सब अब रिप्लेस हो चुकी हैं. पहले जो फ़िश थी वो ख़त्म हो गई और इनकी जगह ये हार्मफुल फिशेस आ गई हैं. However, there are rays of hope, यानी still है ना, अभी भी आशा है. The writer says, people are now becoming aware of the deteriorating health of rivers and the devastating impact of this on their lives. अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंच गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इंसान ये बात रियलाइज़ करता है और वो अवेयर हो चुका है. अवेयर मीन्स बेटा वो जागरूक हो चुका है कि जो हेल्थ की रिवर्स है वो डेट्रॉइट होती जा रही है, यानी रिवर्स की हेल्थ गिरती जा रही है और इसका बड़ा डिवास्टेटिंग यानी बहुत डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट, ओके बहुत डिस्ट्रक्टिंग प्रभाव है ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल. अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने एनवायरनमेंट को छेड़ा है. हम देखते हैं रोज़ फ्लड्स आते हैं, कभी थंडर होती है, लाइटनिंग होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं. व्हाई? बिकॉज मैन हैज़ व्हाट डेट्रॉइटेड द नेचर, ओके लेकिन अब इंसान ने रियलाइज़ कर लिया कि डिफॉरेस्टेशन इतना करा कि बहुत जगह सूखा पड़ने लगा है ना, लेकिन अब रियलाइज़ कर लिया है कि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल. तो सिमिलरली इंसान ने ये महसूस करा है कि जब हम रिवर्स को छेड़ेंगे तो बहुत डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होगा. इस वजह से पीपल दे हैव बिकम वेरी मच अवेयर नाउ.
A small movement for the conservation of Adan sub basin is gaining speed. और एक small movement शुरू हुआ है कंजर्व करना यानी बचाना, प्रोटेक्ट करना अदन सब बेसिन को, और वो मूवमेंट यू नो इट इज़ गेनिंग स्पीड डे बाय डे, यानी बहुत तेज़ी से है ना वो मूवमेंट बढ़ रहा है. आई लिव इन द होप डेट वन डे आई विल सी माई ओल्ड रिवर अगेन. और नीलेश हेडा जी लास्ट में कहते हैं कि वो मूवमेंट जो है बहुत स्पीड से बढ़ रहा है. पीपल आर ट्राइंग टू सेव द रिवर्स, और हमारा अदन रिवर भी उसको भी बचाने की कोशिश करी जा रही है. एंड आई होप कि एक दिन ऐसा आएगा कि वन डे अगेन आई एम गोइंग टू सी द सेम अरुणावती, the same Adan river that I saw when I was a small child.